Bismillahirrahmanirrahim. Today our lecture number 24 and that is electric potential energy. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेशन है, क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है और आपने 9th क्लास में एफएससी में और 10th क्लास में ये सारे टर्म्स बार बार रिपीट किए हुए हैं। आपको कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट होता है अपने प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। तो हम इसके पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। You are already familiar with the concept of gravitational energy. When you lift a weight, you have to do work against downward pull of earth. जी, तो जब हम कोई वर्क करते हैं, ठीक है, हम कोई वज़न जो है, जैसे ये पेंसिल पड़ी हुई है, ये पेंसिल मैं उठाती हूँ, उठा के ऊपर करती हूँ, लिफ्ट मतलब ऊपर उठाती हूँ, तो नीचे की तरफ डाउनवर्ड की तरफ कोई ना कोई फोर्स जो है इसको खींच रही है, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल एनर्जी इसको खींच रही है, लेकिन ऊपर वाली फोर्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा फोर्सफुली लग रही है, तो ये जो है मेरी बॉडी जो है वो उठ गई है, ठीक है। यू हैव टू डू वर्क अगेंस्ट डाउनवर्ड। अब हमने वर्क किस पे किया है? डाउनवर्ड कंडीशन पे। वर्क डाउनवर्ड पे किया है ना, कि उसको ऊपर उठाया और नीचे वाली उसको खींच रही थी, लेकिन हमने जीत गए, हम ऊपर ले गए उसको, तो वो चीज़ पुल ऑफ द अर्थ। डेट वर्क स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी। यही वर्क जो है, जो हम ताकत लगा रहे हैं, ये वर्क स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी बेस पे हम चीज़ों को ऊपर उठाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम पानी जो है, पानी का पाइप लगाते हैं नीचे, ऊपर अब पानी कैसे जाता है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी, वो जो वर्क हमने स्टोर किया हुआ है, उसी वर्क की वजह से हम चीज़ों को ऊपर उठाते हैं, पानी को ऊपर लेके जाते हैं, अपर 6, 7, 8 बिल्डिंग्स तक, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो गया? पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सपोज करते हैं कि हमारे पास फोर्स एफ है, एक्ट ऑन समथिंग, किसी भी जगह पे वो अप्लाई डी एस, और कुछ वक्त के बाद वो चेंज होकर जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाती है डी एस में, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने कुछ वर्क किया है, कोई काम किया है, हाथ पाँव हिलाए हैं, ठीक है। तो वर्क डन हमारे पास हो गया, हमारे पास वर्क डन क्या हो गया? एफ डॉट एस। हमारे पास वर्क डन हो गया एफ डॉट डी एस, ठीक, सॉरी, एफ डॉट डी एस हमारे पास वर्क हो गया। वर्क गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब हमारा वर्क जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ किया है, यानी ये है ना हमारे पास ये वाली, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ ए से बी पॉइंट तक हमारे पास वर्क किया चला गया है। एंड 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 गॉट टुगेदर लिटिल बिट्स ऑफ वर्क। हम इसको एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर सकते हैं कुछ वक्त के बाद। सो हमारा वर्क डन ए बी इक्वल हो जाएगा फोर्स डॉट डी एस की, जो कि ए से बी जा रही है हमारी फोर्स, ठीक है। द चेंज इन पोटेंशियल डेल डेल यू, चेंज इन पोटेंशियल क्या है? डेल यू इक्वल टू यू बी माइनस यू ए। ये क्या है? एनर्जी बी की माइनस एनर्जी ए की, जो कि माइनस वर्क ए बी के इक्वल है, ठीक है। इसमें एक बात आप याद रखनी है, रिमेंबर करना है कि ऑलवेज दैट वी कैन ओनली डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव। हम तभी इसको डिफाइन कर सकते हैं जब हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगी? कंजर्वेटिव हालत में होगी। किस हालत में होगी? कंजर्वेटिव हालत में, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 है हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल। हम पोटेंशियल को कैसे मालूम करते हैं? हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है और किससे डिफाइन की जाती है? पोटेंशियल से। लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह पोटेंशियल को मालूम करते हैं। सो कंसीडर टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास दो चार्जेस हैं जिनका डिस्टेंस क्या है? सेपरेट किया गया है। दो चार्जेस का डिस्टेंस क्या किया गया है? ओके। अब इस चीज़ को जो है वो हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव क्यू है और एक नेगेटिव क्यू है। दोनों के दरमियान आर का डिस्टेंस है और नेगेटिव क्यू है 1 है, ठीक है। तो दोनों के दरमियान डिस्टेंस आर है। लेट अस टेक पॉइंट ए। फर्स्ट करें हमारे पास पॉइंट ए है, वेरी फॉर फ्रॉम फिक्स चार्ज क्यू। फिक्स चार्ज हमारे पास एक क्यू था जिस पे हमारा जो है ए पॉइंट वो क्या हो रहा था?
चेंज हो रहा था, ठीक है। आ यूनिट चार्ज एट पॉइंट बी, अब हमारे पास एक यूनिट चार्ज पॉइंट बी पे आ गया यूनिट चार्ज, ठीक है, पॉइंट बी पे, एंड डिस्टेंस इसका क्या है, आर है, ठीक है, फ्रॉम क्यू, चार्ज क्यू से, इस क्यू चार्ज से टू आर वर्क। तो हमारा वो आर कैसे वर्क करेगा, वर्क ए बी इक्वल है इन्फिनिटी टू आर जा रहा है हमारे पास नेगेटिव चार्ज ई टी आर, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू क्या है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी से आर डी आर क्यू बाई आर स्केयर माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू, ठीक है, 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। तो ये किसके माइनस क्यू 4 एप्सिलॉन नॉट 1/r के, ठीक है। चार्ज रिपेल ईच अदर, यू हैव टू डू वर्क इन पुशिंग टू चार्जेस क्लोजर टुगेदर। तो हम जो है चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह रिपेल करेंगे, परे करेंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, वर्क हमारा पुश होगा दो चार्जेस के ऊपर जो एक दूसरे के क्लोज पड़े हों, यानी ये ऐसे ए और दूसरा चार्ज बी क्लोज एक दूसरे के पड़े हों। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि वेयर डिड नेगेटिव कम फ्रॉम, नेगेटिव साइन किधर से आ जाता है। सारी हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं लेकिन नेगेटिव साइन कहाँ से आ जाते हैं, हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में भी आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या है, द फोर्स यू एक्सर्ट ऑन द यूनिट चार्ज, जो फोर्स आप यूनिट चार्ज पे एक्सर्ट करेंगे डायरेक्टेड टूवर्ड्स चार्ज क्यू, वो चार्ज क्यू की तरफ होगी, ठीक है, इन द नेगेटिव डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, नेगेटिव में, माइनस में। सो एफ डॉट डी एस इज इक्वल हमारे पास होगा क्यू ई टी आर के इक्वल होगा चेंज इन एनर्जी इक्वल है यू आर माइनस यू इन्फिनिटी के, जो कि क्या है क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट 1/r के है। इफ़ वी टेक पोटेंशियल इन्फिनिटी टू ज़ीरो, अगर हम पोटेंशियल जो है वो इन्फिनिटी टू ज़ीरो लेते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू एक्ट एट पॉइंट आर इज़ यू आर क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट 1/r के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। रिमेंबर, अब याद रखने के वी नो डैट हाउ टू कैलकुलेट फोर्स गिवन टू पोटेंशियल, हमारे पास जो फोर्स है वो कैसे पोटेंशियल में होगी, जो कि माइनस डी यू बाई डी आर है। अप्लाई करना है फोर्स इज इक्वल है क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर क्यू, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी को पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस Q1 Q2 क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, ठीक है। ये आपने जो है ना ये आपने याद रखना है। कंपेयर विद किसके, गाजेस इलेक्ट्रिक फील्ड के, ग्रेविटेशनल एनर्जी के, जो कि हमारे पास क्या है माइनस GM1 M2/R2। ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा। ये हमारा मैथ्स होता है, ये हमारी ग्रेविटेशनल G होता है और ये हमारा डिस्टेंस R होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, ये वाली चीज़ में और इस चीज़ में फ़र्क क्या है। वी नो पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव, हम जानते हैं कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ऑलवेज नेगेटिव होती है हमारा आंसर, ठीक है। ये अगर क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, उसके बाद पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं जो कि है यूनिट चार्ज। व्हाट इज़ द यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एनर्जी यूनिट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है इसमें, MKS इसके यूनिट्स हैं, कौन से हैं, 1 जूल बाई कूलम इक्वल है 1 वोल्ट की। बहुत से दूसरे यूनिट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और EV, जिसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या कहते हैं, EV भी कह सकते हैं। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होगा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, और टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल होगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, ये यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पेपर्स में भी आते हैं, आपके MCQs में भी, आप फर्दर जो टेस्ट देते हैं उनमें भी आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। फिंगर टिप्स पे आपको याद होनी चाहिए जी। तो उसके बाद हम आ जाते हैं अपने पॉइंट नंबर 5 पे। एवरी सिस्टम सीक्स टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, हर सिस्टम अपनी पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा थोड़ा कम करता रहता है। सो पॉजिटिव एनर्जी एक्सेलरेट टूवर्ड्स रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल, इसकी वजह से जो इसकी पॉजिटिव एनर्जी होगी किधर जाएगी, लोअर एंड की तरफ, लोअर पोटेंशियल की तरफ चली जाएगी। लेकिन नेगेटिव चार्ज एक्सेलरेट, तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा टूवर्ड्स द रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल के लिए नेगेटिव हायर पोटेंशियल की तरफ चला जाएगा और पॉजिटिव किसकी तरफ, लोअर पोटेंशियल की तरफ। ओनली पोटेंशियल डिफरेंस मैटर्स,
तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या करेगा, मैटर करेगा। इवन इफ चार्ज प्लेस्ड इन रीजन वेयर इज हाई पोटेंशियल, इवन डैट कि हमारे पास जो चार्ज है वो को हो क्या हो, हाई पोटेंशियल का हो। तो सिस्टम चार्ज हमारे पास ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है। सिस्टम चार्ज में क्या होता है, नंबर 1 पे है पोटेंशियल आर मोर पॉजिटिव, हमारा पोटेंशियल ज़्यादा पॉजिटिव होगा इन रीजन वेयर हैव मोर पॉजिटिव चार्जेस, जहाँ पे हमारे पास ज़्यादा चार्जेस होंगे पॉजिटिव वहाँ पोटेंशियल भी ज़्यादा हो जाएगा। पॉइंट नंबर बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है, सॉरी ओनली मैग्नीट्यूड है। उसके बाद सी ऑप्शन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिटरमिन्ड बाय फोर्स थ्रू, ये वाले फार्मूला से हम डी यू बाई डी आर से मालूम कर लेंगे। डी पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्ट ओनली बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इजीली एग्जिस्ट करता है क्योंकि हमारी फोर्स क्या होती है कंजर्वेटिव होती है। 7 पॉइंट पे आते हैं 1 2 3 4 सो ऑन एन टर्म्स तक है जो कि वेलोसिटी है v1 प्लस v2 एंड वी एन, हमारा वोल्टेज क्या होगा, सो ऑन हो जाएगा। डेट इज समेशन एन आई इज इक्वल 1 वी आई, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, वी आई 1/4πε0 समेशन आई इज इक्वल 1 एन टर्म्स तक क्यू आई बाई आर आ जाएगा। वी आर हमारे पास आ जाएगा ये 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12 प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 बाई R1, ये इसकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं, प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R23, ठीक है, इनकी जगह पे आ गए जी। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 है, उसमें वो कहता है कि ये डायग्राम दी। अब ये डायग्राम अगर आप लोग, ये मैं बहुत करीब करके अगर डायग्राम आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज लग रहा है, ये इसके दरमियान एक रॉड जो रखा हुआ है ना उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अप्लाई कर रहे हैं, ये वाले इसका मेन पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मेन पॉइंट जाता है, यहाँ पे भी इमेजिनरी एंगल बनता है, यहाँ पे भी, ये R1 हमारा डिस्टेंस है, ये R2 है, ये D जो है इसके दरमियान क्या है, चेंज इन डिस्टेंस है, ठीक है। ये भी R है, ये टोटल R, ठीक है, ये टोटल R हो गया, ये R1 R2 हो गया, ये इमेजिनरी लेंस है ना, ठीक है। R2 माइनस R1 किसके इक्वल होगा, D cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब हमारे पास वी पी किसके इक्वल होगा, v1 प्लस v2 जो कि 1/4πε0 Q बाई R1 प्लस माइनस Q बाई R2, ये पॉजिटिव चार्ज है ना ये वाला, और ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब Q कॉमन ले लिया, 4πε0 कांस्टेंट तो ये भी कॉमन ले लिया, तो हमारे पास R2 माइनस इसका आधे आधे जिसे बोलते हैं R1 R2 माइनस R1 ले लिया, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास Q/4πε0 D cos थीटा, जो इसकी जगह पे D cos थीटा ये बाई R स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, कटिंग हो जाएगा 1/4πε0 एक दफ़ा इसके साथ और एक दफ़ा इसके साथ, P cos थीटा R स्क्वायर के। अब V अगर हमारे पास 0 हो, थीटा P/2 हो तो ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं, उसमें कहता है डी क्यू हमारे पास जो होता है वो लैम्डा डी एस के, ये हमने पहले पढ़ा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है, वही चीज़ है डी क्यू जो है वो ये क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि डी वी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 1/4πε0 डी क्यू बाई, ठीक है, ये इसकी जगह पे R स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका क्या करेंगे हम, इसकी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारे पास क्या ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी क्यू बाई R स्क्वायर, ये वाली चीज़ पुट कर दें, 1/4π कांस्टेंट बाहर, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, क्यू बाई R स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब ये डायग्राम समझ लेते हैं, ये रिंग लिया हमने जैसे पहले लिया था, ठीक है। अब रिंग में देखें आप, एक्स है, डी ये एक्स कंपोनेंट है, ये क्या है वाई कंपोनेंट, और ये क्या है जी कंपोनेंट। यहाँ पे जाके पॉइंट पी जो है वो मर्ज कर रहा है, यहाँ पे हमारे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है डी क्यू बाई आर स्क्वायर जिसके इक्वल है, ये वाली चीज़। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे एक एंगल बना देता है थीटा, ये पॉइंट पी हो गया, ये हमारी रिंग आ गई, ठीक। और ये यहाँ तक वाई एक्सिस हो जाएगा, यहाँ पे जी एक्सिस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट जो है हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक हो गया। ये अब इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करना है, इस कंडीशन को कहाँ पे, यहाँ पे अप्लाई करना है। ये हमारा कॉमन हमने पीछे पहले ड्राइव किया है कि आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के इक्वल आ जाता है, तो ये हमारी फाइनल वी जो है वो टर्म आ गई, ठीक है।
यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इन चैप्टर की समझ आ जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, और आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।